जो आया है सो जाएगा। कोई समय से पहले जाएगा, कोई अपना समय पूरा करके जाएगा। और प्यारे गुरुजी महाराज बोले संगत जी कि चाहे पैदा होंदा बच्चा जांदा है, ਜਾਂ 20 ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 25 ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 54 ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 100 ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जब वो अपने माँ प्यो के सामने जाता है तो वो बच्चा ही होता है। मैं भी अपनी माँ प्यो के सामने ही गया सी। जय गुरु जी। कहाँ से शुरू करूँ, कभी कभी तो समझ ही नहीं आता। तो आज संगत जी मैं उन ब्लेसिंग्स की आपसे बात करूँगी जो कि इस दौरान इतने दुख भरे पल में भी गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाई हैं। और जब कुछ संगतों ने मुझे फ़ोन करके कहा, कमेंट्स में कहा कि अनुराधा आंटी आपके साथ ऐसा हुआ है, तो हमें डर लग गया है, हमें गुरुजी से विश्वास उठ गया है। तो मैं उन सब से कहूँगी कि भाई क्यों, जब रब आपको देता है, आपका अच्छा करता है, तो आपका विश्वास तभी बनता है। मेरे साथ देखो, मेरे लिए, एक इंसान के लिए, क्योंकि इस वक्त मैं एक इंसान हूँ, माँ हूँ, मेरे परिवार के लिए माँ बाप हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, हम सब के लिए बुरा हुआ है, बच्चा गोद से गया है, लेकिन फिर भी हम रब को दोष नहीं देते, ये कर्म है। और अगर मेरे साथ हुआ है तो भाई कर्मों की मार तो सभी को मिलती है। अब वो चाहे प्रभु राजा राम हो, चाहे माँ पार्वती हो, चाहे माँ सीता हो, और चाहे कृष्ण को राधा का विजोग हो, सभी को। किसको आपने सुखी देखा है? आज तक आपने इतने भक्तों के नाम सुने हैं। श्रीधर जी सुखी थे, जिस कुल से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ। भक्त दयानु सुखी थे, आखिर तक माँ उनकी परीक्षा लेती रही है। कौन से ऐसे भक्त या कौन से ऐसे पूजा करने वाले जिन्होंने खो दिया था खुद को रब में, क्या वो सुखी थे? कोई भी किसी का भी एक नाम बताओ। मीरा सुखी थी, जिसको जहर का प्याला भी पीना पड़ा था कृष्ण प्रेम में। तो हम कैसे सुखी हो सकते हैं? कर्मों की मार सबको झेलनी पड़ती है। शायद मेरे बुरे कर्म थे या शायद अच्छे कर्म थे कि इतनी प्यारी बच्ची हमारे घर में आई और मुझे सुख दे के, मेरा सिर का, माँ बाप के सिर का ताज बन के, हमारा नाज बन के, हमारी शान बन के, हमें सुख दे के इतनी जल्दी ईश्वर के चरणों में लीन हो गई, उनके पास चली गई। और इतने दर्द को क्या कोई सह सकता है जितना झटके से वो गिरी थी धड़ाम? कोई नहीं सहन कर सकता। मैं तो फील भी नहीं कर सकती, और मुझे आज रोना भी नहीं है, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स की बातें होंगी। तो क्यों भाई रब से विश्वास क्यों उठ गया? हाँ, प्यो से मेरे 2 दिन मेरी लड़ाई हुई, लेकिन उन्होंने इतने जवाब दिए, मुझे इतने जवाब दिए कि मैं चुप हो गई। और जब मेरी बच्ची की लाश मेरे सामने पड़ी थी, उस वक्त भी मुझे उस पर ब्लेसिंग्स दिख रही थी। और अब आप सोचोगे कि ये कैसी माँ कैसी बात कर रही है। यकीन मानिए संगत जी, ज़मीन पर बच्ची की लाश और मुझे ब्लेसिंग्स दिख रही हैं गुरुजी महाराज जी की। सच्ची में आप कहोगे बड़ी ही निर्दयी माँ है ये, लेकिन जो दिख रहा था वो तो साझा करूँगी ही। और अकेली मुझे ही दिखता तो शायद मुझे लगता कि शायद आज फिर से मुझे साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अनुराधा आंटी को साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है, हर जगह इसको कुछ ना कुछ दिखता रहता है। लेकिन बहुत सारे यहाँ उस वक्त थे जिन सब ने अपनी आंखों से ये ब्लेसिंग्स देखी हैं। जब मृत शरीर को जमीन पर लिटाया जाता है तो हमारे सनातन में उसके सिर के पीछे एक दिया जलाया जाता है, आप सब जानते हैं। तो यकीनन मेरी बच्ची के सिर के पीछे भी एक दिया जलाया गया। और ट्रस्ट में संगत जी, एक जोत से 2 जोतें बन रही थी, बार बार बुझती जलती बुझती जलती। और फिर वो 2 जोतें सुबह 6 बजे तक जलती रही। और जब सुबह 6 बजे
उनमें से एक ज्योत ठंडी हुई तो उस ज्योत का ओम का आकार बन गया, और जिस सफ़ेद कपड़े पे मेरी बच्ची लिपटी थी उस पे गुरुजी के 2 हाथ। जैसे ही 6 बजे ज्योत शांत हुई तो गुरुजी ने अपना पंजा लगा दिया, दोनों पंजे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जोर जोर से रोऊं, इस बच्ची को लिपटूं, या गुरुजी से शिकायतें करूं, या चिल्लाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन सब ने देखी, जो भी उस वक्त यहाँ मौजूद थे, यानी कि साक्षात गुरुजी ने मेरी बच्ची को उठाया था, और बहुत सारे आशीर्वाद उसके बाद दिखे हैं। जब मेरी बच्ची नीचे गिरी होगी ज़मीन पे तो गुरुजी ने उसे जरा सी भी दर्द का एहसास नहीं होने दिया, उसी वक्त उसकी आंखें बंद कर दी संगत जी। और मेरे लिए ये ब्लेसिंग्स हैं। कहते हैं ना, तेरे गुरु ने क्या किया, हमारा विश्वास उठ गया गुरुजी से, लोगों ने कहा, लेकिन मैं कहूँगी मेरा विश्वास और बढ़ गया। मेरे गुरुजी ने अपनी बच्ची मुस्कान को उसी वक्त अपनी गोदी में ले लिया और उसे जरा सा भी तड़पने नहीं दिया, उसकी आंखें बंद कर दी यहीं पे। और जब तक हॉस्पिटल में आईसीयू में लिया गया, क्योंकि पेरेंट्स हैं, घर वाले हैं, और एक मौका हॉस्पिटल में सभी देते ही हैं, चाहे हमें पता भी है कि बंदा नहीं है, फिर भी इंसान कोशिश ज़रूर करता है। तो जो वो ऑक्सीजन, जो हवा होती है ना, कहते हैं बॉडी में जो हवा, तो वो हल्की हल्की वहाँ फील हुई होगी, लेकिन जो मुस्कान, हम सबकी मुस्कान, मेरी ज़िंदगी यहीं, सॉरी संगत जी, उसकी आंखें यहीं पे गुरुजी ने बंद कर दी थी, प्राण जा चुके थे उसके नीचे ही। तो यकीनन उस वक्त मेरी बड़ी लड़ाई हुई गुरुजी से, और कहते ना गुरुजी ने साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हॉस्पिटल में लेके गए थे बच्ची को, जवान बच्ची थी, कुछ भी हो सकता था, उसके बॉडी के पार्ट्स भी निकाले जा सकते थे, और केस भी बन सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने बड़ा साथ दिया। उसी वक्त तुरंत बच्ची घर को आई, और गुरुजी की उंगलियों में यहाँ स्क्रैच बन गए, नीली हो गई यहाँ से उंगलियाँ। शायद गुरुजी ने जैसे ही बच्ची गिरी उसी वक्त इसको झोली में उठा लिया, क्योंकि इसका समय आ गया था, और ये शायद समय तभी तय हो गया था जब ये पैदा हुई थी, 9 सितंबर वाले दिन। 9 सितंबर को ही विधमाता ने इसकी आखिरी तारीख भी लिख दी थी, और बार बार इसका बचपन से ही गिरने का सिलसिला जो चल रहा था, ज़मीन पे पाँव तो उसके लगते ही नहीं थे, ये पैर ऊपर ही उठा के चलती थी। बड़ी बार हम कहते हैं कि ज़मीन पे पैर लगाया कर बच्चा, ज़मीन पे पैर लगाया कर, पर इसके लगते ही नहीं थे, उड़ती थी हवा में। तो मैं कैमरा बैक करके आपको दिखाती हूँ, अगर आपको वो दर्शन हो कि कैसे गुरुजी की उंगलियों पे स्क्रैच भी पड़े हैं। तो ये मेरे लिए वो आशीर्वाद है कि गुरुजी ने उसे अपने पास रखा है, जो मुझे ये चीज़ें विश्वास दिला रही हैं। ये वो ब्लेसिंग्स, ये वो आशीर्वाद आज मैं आपसे साझा कर रही हूँ, और आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कुछ अच्छा नहीं होता हमारी ज़िंदगी में तो ये हमारे कर्म हैं, और कर्मों की मार सबको भोगनी पड़ती है। राजा हो चाहे रंक, भिखारी हो चाहे कोई अमीर गरीब, सबको, इवन पशु पक्षियों को, चींटियों को, जो भी सांस लेने वाले प्राणी है ना इस धरती पे, सबको। लेकिन जो ईश्वर के पास तुरंत चला जाता है उसे मोक्ष मिलता है, और गुरुजी ने इस बच्चे को अपने पास ले लिया, मोक्ष दिया। कितनी मेरी गुरु बहनें हैं जिनको गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया, मुझे खुद दिखाया इस कमरे में। जब इसकी श्रद्धांजलि हुई, गुरुजी ने इसे उंगली से लगाया हुआ और फूलों में चल रहे हैं। मेरी कितनी शीतल आंटी हमारी गुरु संगत हैं, उनको गुरुजी ने दिखाया कि ये भगवान विष्णु जी के पास बैठी हुई है, सर पे मुकुट है, बाल बिखरे हुए हैं। हिमांशी आंटी को गुरुजी ने 3-4 बार इंडिकेशंस दिए हैं, दिखाया है इसे साक्षात उसको कि ये बड़े मंदिर में पूजा कर रही है। और एक बार ड्रीम में
गुरुजी ने इसको दिखाया, हिमांशी आंटी जो गुरु संगत हैं, जिन्होंने अपना सत्संग भी शायद लाइव में शेयर किया था कि मैं गुरुजी से नाराज़ हूँ और मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, तो ये अंदर मज़े से घूम रही है और मुझे खींच खींच के गुरुजी के पास ले रही है कि देखो मैं यहाँ कितनी खुश हूँ। और जहाँ हमें 10-15 मिनट अंदर बैठने के लिए मिल जाते हैं तो हम इतने खुश हो जाते हैं। बड़े मंदिर धरती के स्वर्ग में, वहाँ इसका राज चल रहा है, मुस्कान का राज चल रहा है। वहाँ पे आराम से वहाँ खेल रही है। कितनी बार हिमांशी को दिखी है और बहुत खुश। और सबसे पहले मैं आपको वो ब्लेसिंग दिखाती हूँ जो गुरुजी की कष्ट गुरुजी ने लिए। बड़ा वाला कष्ट नहीं ले सकते थे क्योंकि उन्होंने भी शरीर त्यागा है, अपने माँ बाप के सामने त्यागा है। तभी तो गुरुजी ने कहा कि मैं भी तो अपने माँ प्यो के सामने ही गया सी, मैं भी तो बच्चा ही सी होना था। अब बच्चा तेरा 24 का है तो क्या हुआ, मैं भी जिस उम्र में गया मेरे माँ बाप जिंदा थे। और बैक करती हूँ पहले मैं कैमरा, ठीक है। ये देखिए संगत जी, ये मैं बैक कर रही हूँ, कैमरा बैक कर दिया मैंने। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, मुझे नहीं पता, मुझे तो साफ क्लियरली दिख रही हैं। अब आपको दिखेंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, ये जो उंगलियां हैं ना गुरुजी की, ये वाली, ये जो 3 उंगलियां दिख रही हैं, ये नीली हुई हैं और इन पे स्क्रैच है और सिर से स्क्रैच आए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ सिर से ये स्क्रैच यहाँ तक आए हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। गुरुजी महाराज ने उसी वक्त इस बच्ची को अपनी गोदी में ले लिया और गुरुजी की उंगलियों में स्क्रैच आ गए और ये उंगलियां नीली भी हो गई हैं, गुरुजी के नील पड़ गई हैं। तो ये गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैंने उसी वक्त मुस्कान को गोदी में लिया है और उसकी आंखें बंद कर दी है ताकि उसे वो दर्द का एहसास ना हो। तो ये देखिए। और उसके बाद संगत जी, एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी बड़ी उदास, बड़ा ये रो रही हूँ और गुरुजी से सवाल कर रही हूँ कि गुरुजी क्या सच्ची में मुस्सू आपके पास है, मुझे दिखाओ। तो इतनी देर में मेरे अंकल संगत जी ऊपर कमरे से चिल्लाते चिल्लाते आए हैं, जोर से बोलते बोलते, अनु 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 तू कहाँ है। मैंने कहा यहाँ हूँ, नीचे बोलो क्या हो गया। कहते ये देख, आज तक तूने गुरुजी का ये वाला स्वरूप देखा है। और संगत जी ट्रस्ट मी, इतने सालों से हमने ये पिक्चर नहीं देखी थी गुरुजी की, और उस दिन के बाद तो अब बहुत ही रोटेट हो रही है ये पिक्चर। लेकिन संगत जी, उस वक्त मैं गुरुजी से सवाल कर रही थी और मेरे अंकल नहीं जानते थे। गुरुजी ने साक्षात प्रमाण दिया कि तेरी बच्ची मेरे पास है। और कैसे दिया मैं वो भी दिखाती हूँ। जैसे मुस्कान के सिर पे चोट लगी थी संगत जी, ये देखिए, ये वही चोट का निशान, सेम जैसे मुस्कान के सिर पे कट लगा था, ये पूरा कट सिर पे सेम डिट्टो ऐसे ही उसके सिर पे इंजरी हुई थी। और आज तक वो मेरी बेटी 3 बार छत से गिरी और तीनों बार ऐसे ही इंजरी थी उसके सिर पे, ये जो कट लगा हुआ है। और कान पे संगत जी एम का साइन, एम अल्फ़ाबेट बना हुआ था। अब पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि ये लाइट मेरी थोड़ी पड़ रही है। ये कान के पास देखिए, एम, काले रंग का एम, जो कि इंडिकेशन मुझे गुरुजी ने दिया, एम फॉर मुस्कान, मेरी मुस्सू, गुरुजी की मुस्सू, जो कि उनके हाथों में है और बादलों में है गुरुजी। यानी कि जब उसकी आत्मा ऊपर गई है, गुरुजी लेके गए अपने संग अपनी गोदी में उठा के, तो ये तब की पिक्चर है। ये देखिए संगत जी, और ये देखिए बादलों में बना हुआ ओम, ये ओम काले रंग का, और ये चोट देखिए डिट्टो, और ये एम देखिए। तो गुरुजी ने मुझे बड़े प्रूफ दिए संगत जी, रब हो के उन्होंने मुझे प्रमाण दिए। और हम इतने अज्ञानी इंसान हैं कि हम इन सच्चाइयों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि जाना, इस दुनिया से जाना सच्चाई है। माना कि बहुत दुख है, लेकिन क्या करूं, शायद मेरी बच्ची की उम्र इतनी लिखी थी। और संगत जी, उस दिन हमने वो किया है सत्संग, श्रद्धांजलि दी है, सॉरी, जिस दिन इसका मंथ हुआ है 1 महीना, तो इस स्वरूप पे, गुरुजी के स्वरूप पे, जिसमें मुस्कान की भी ये फ़ोटो है, मुस्कान ने ये फ़ोटो
पिछले साल खिंचाई थी गुरुजी के एक सत्संग में, तो इसमें इतनी ज़्यादा अमृत वर्षा हुई, मैं आपको बता ही नहीं सकती। वो भी मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जब औरों की ब्लेसिंग मैं शेयर करती हूँ तो अपनी क्यों नहीं। और इस वक्त ये ब्लेसिंग ही है कि वो जीते जी भी गुरुजी की थी और मर के भी वो गुरुजी के पास गई है। और ये वाले स्वरूप में सारे अंदर से ब्लेसिंग हुई थी, मानो ये बादल बरस गए हैं, पूरा स्वरूप अंदर से गिल्ला हो गया था। और यहाँ पे गुरुजी के चेहरे पे संगत जी, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखिए, ये गुरुजी की दो चेहरे पे, आधे चेहरे पे ये दो आंखें, मैं क्लोज करके दिखाती हूँ, पूरा एक चेहरा बना हुआ था काली माता का। ये दो आंखें, नाक और ये जीभ कॉलर के पास। मुझे नहीं पता आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, लेकिन एक बार ज़रूर साझा कर दीजिएगा मेरे साथ। ये जीभ, ये नाक और ये आंखें कान के पास बिल्कुल। ये देखिए पूरा फेस। और जब भी मेरी बेटी ये मुस्कान छत पे जाती थी रात के समय, तो उस वक्त माँ बाबे वाली के साथ बातें करती थी, जो कि मेरे घर के बिल्कुल अपोजिट सामने दिखती हैं, माँ बाबे वाली का दरबार। और दिन को गुरुजी के साथ बातें। और कभी कभी मुझे लगता था कि इसको क्या है, ये कैसे बातें करती रहती है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। लेकिन अब मुझे सारी लीला समझ आ गई। और इसके यहाँ भी गले पे उसी दिन ये फेस बन गया है संगत जी, ये फेस बना हुआ है, आंखें बनी हुई हैं, ये देखिए, और पूरा फेस बना हुआ है। अब पता नहीं आप लोग क्या समझेंगे, इसे मेरा पागलपन समझेंगे या जो भी, मुझे नहीं पता संगत जी। ये वीडियो देखने के बाद आपके क्या रिएक्शंस होंगे मेरे लिए, लेकिन मेरी एक ही सोच है कि जो गुरुजी महाराज ने दिखाया है, जो किया है, तो अगर आप लोगों का विश्वास डोल रहा है तो मैं ये चीज़ें आपसे शेयर करूं कि विश्वास को मत डुलाएं। बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, और ये तो बहुत बड़ी परीक्षा हुई है। और क्यों हुई है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि गुरुजी के लिए मैं काबिल नहीं थी, मैं नहीं जा सकती थी उनके पास। मुझे उन्होंने यहाँ संसार में रखा हुआ है संसारिक सेवा करने के लिए, क्योंकि मेरे में संसारिक बीमारियाँ हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वाली, और हर एक में है, कोई भी इससे बचा नहीं है संसारिक। और यकीन मानिए, ये जो मुस्कान है ना, इसमें ये बुराइयां ही नहीं थी। इतनी डिवाइन सोल थी नहीं कहूँगी मैं, ये है मेरे भीतर है, ये बच्ची अमर है। ये इसकी अच्छाइयों ने इसको अमर कर दिया। संगत जी आप यकीन करोगे, मैं जब भी आप सबको, मैं लाइव में भी बोलती थी ना कि संगत जी प्लीज़ मेरे घर पे नहीं आना, सबके घरों में गुरुजी हैं, तो मैं घर पे नहीं होती हूँ। तो उसकी रीज़न ये होती थी कि घर पे एक जवान मेरी बच्ची है, और हर माँ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, जो ज़माने से भी डरती है, क्योंकि आज का टाइम जो है वो बहुत ख़राब है, कोई भी बेस बदल के आ जाए। तो मैं अपनी बच्ची को स्पेशली मना करके जाती थी कि मुस्कान दरवाज़ा नहीं खोलना। जबकि इसके पापा भी होलसेल का काम करते, तो वो घर पे 10-15 चक्कर डेली लगाते हैं अंदर बार। लेकिन फिर भी एक जो प्रोटेक्शन के तौर पे मैं अपनी बच्ची को समझाती थी कि मुस्कान मेरे पीछे से घर पे किसी को मत आने देना। और आप यकीन करोगे संगत जी, ये सबको आने देती थी जो भी बाहर से आता था। कितनी संगतें लुधियाना से आई हैं, कितनी संगतें जलंधर से आई हैं, दिल्ली से आई हैं, जिसको इस लड़की ने अंदर घुसा के खाना तक खिलाया है, चाय पिलाई है, और बर्तन भी धो के रख देती थी कि मम्मा को पता ना चले। और जब कभी कभार मुझे पता चल जाता था तो कहती, मम्मा अब घर पे कोई आ जाए तो मैं कैसे मना कर सकती थी, कोई दरवाज़ा नॉक करे, फिर आपको अपने गुरुजी पे विश्वास नहीं है, कैसे कोई मेरे साथ गलत करेगा, कैसे हमारे साथ कुछ गलत होगा। इतना विश्वास था मेरी बच्ची का गुरुजी पे कि हमारे घर में गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी का ही घर है, सॉरी संगत जी हमारा नहीं, ये मैं ख़त्म हो जाए हमारे वाली, तो हम सफल हो जाए ज़िंदगी में।
तो गुरुजी के इस घर में गुरुजी बैठे हैं, तो आप क्यों डरते हो मम्मी? गुरुजी देखते हैं ना मुझे, नानू मुझे देखते हैं ना, ऐसे बोलती थी। और आज उन्हीं के पास जाकर बैठ गई है सुरक्षित। और मेरी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं संसारिक, ये संसार में पैदा होके भी 24 साल गुजार के भी संसारिक नहीं बन पाई। मुश्किल से एक साल से ये इसमें चेंजेस आए थे। ये जो अच्छा दिखने की चाहत आ गई थी इसमें, सुंदर भी हो रही थी बहुत, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, वीडियोस बनाना, ये सब एक साल से लिटरली इसमें ये बदलाव आए थे मेरे ख्याल से 2023 से। और मैं भी कहीं ना कहीं खुश होती थी कि बड़ी हो गई है शायद मेरी बच्ची, अब इसमें चेंजेस आ रही हैं। और इसमें जब ये बचपन में पहली बार गिरी थी तो इसकी मेमोरी पावर थोड़ी वीक हो गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि इस पर ज़्यादा बोझ मत डालना, और इसकी लर्निंग प्रोसेस थोड़ी कम हो गई थी, यानी कि ये चीज़ें भूलती थी। जैसे मैं तुरंत इसकी कोई बात नहीं सुनती थी तो ये भूल जाती थी। और पिछले 1-2 साल से इसकी ये चीज़ भी रिकवर हो गई थी, और हम इतने खुश थे। और मेरे को ये खुशी होती थी कि शुक्र है ये मेरे पे जाने लगी है, क्योंकि कभी कभी मुझे दुख होता था कि मैं इतनी सोशलाइज्ड हूँ और ये बिल्कुल घरेलू है, तो मुझे दुख होता था कभी कभी कि ये मुझ पे क्यों नहीं है। लेकिन जब बदली है, 1 साल ज़िंदगी जी है, तो इसने हमें ही, हमारी ज़िंदगी को ही बदल दिया, अपने बिना रहना सिखा दिया। 1.25 महीना हो गया इसके बिना रहते हुए। तो इसकी ज़रूरत थी गुरुजी को, हमारी नहीं थी। हम सिर्फ कहते हैं कि हम बदलेंगे, और भगवान ने इतना मुश्किल टास्क ये हमें दिया है ना, ज़िंदगी में सबसे मुश्किल टास्क है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ना। अगर हम इनमें से एक भी चीज़ छोड़ते हैं तो दूसरी घर कर जाएगी, दूसरी छोड़ेंगे तो तीसरी घर कर जाएगी। हम नहीं पूरी तरह मुक्त हो जाते। दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं। और रब को पता था ये चीज़ें नहीं छूटती हैं, इसीलिए उन्होंने यही चीज़ें छोड़ने को कहा। और अगर छूट जाए तो फिर हम भी रब ना बन जाए। कभी भगवान ने कहा कि रोटी कम खाओ, कभी भगवान ने कहा कि कुछ और छोड़ो। भगवान ने क्यों यही चीज़ें कही? क्योंकि ये छूटती ही नहीं। ना ही आप काम से थोड़ा परे रह जाओगे, उसका परित्याग कर दोगे, तो आपका मोह नहीं खत्म होएगा अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने परिवार के लिए। बड़ी कोशिश करोगे, हल्का सा मोह भी खत्म करोगे, तो आपकी ईर्ष्या अंदर से खत्म ही नहीं हो सकती किसी के लिए भी। वो ये कर गया, वो ये कर गया, वो मेरे से आगे निकल गया, उसने ये ले लिया, उसने ये पहन लिया, उसने ये खा लिया। लालच भी होता है, उसको ये मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, उसके पास इतने हैं, मेरे पास 10 क्यों नहीं है, उसके पास जा रहा है, मेरे पास 12 क्यों नहीं है। और अहंकार तो हम में कूट कूट के भरा है। मेरे गुरुजी मेरे हैं जी, मेरे से ये कह रहे हैं, उससे नहीं कहा, मुझे दर्शन दिए, मेरे घर में दिए, मेरे घर में ये हुआ। तो ये मजाक बना के रख लिया हम लोगों ने। और भगवान ने भी हमारे साथ खूब खेल खेला, यही चीज़ें छोड़ने को कहा, जो कि छूटती ही नहीं। चोरी को भी माफ़ी दी गई है कि अगर आप मजबूरी में चोरी कर रहे हैं, जब मजबूरी में झूठ बोल रहे हैं, तो वो भी गुनाह माफ़ है। जबकि चोरी भी गुनाह है, झूठ बोलना भी गुनाह है। कृष्ण जी ने कहा है ना कि सामदंड भेद, तो ये चीज़ें भी माफ़ है। लेकिन ये जो 5 चीज़ें हमें दे दी हैं मुश्किल वाली, ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी, और हम कभी सुधरेंगे नहीं, और हम कभी लेवल पे चलेंगे ही नहीं। सिर्फ लोग झूठ बोलते हैं। लोगों में मैं भी आती हूँ, मैं सिर्फ लोगों को नहीं कह रही, मैं भी आती हूँ, मैं भी वही हूँ कि जिसमें कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। एक चीज़ छोड़ूंगी तो दूसरी घर कर जाएगी, दूसरी छोड़ूंगी तो तीसरी घर कर जाएगी, क्योंकि वही इंसान हूँ। और जानबूझ के ईश्वर ने यही सब छोड़ने को बोला हुआ है। और ये बातें होती रहेंगी संगत जी। तो बस मैं आपको यही समझाने के लिए आज मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का कि देखिए, रब को मत कोसिए। गुरुजी से जुड़े हो तो हमारी प्लानिंग्स कुछ और है, गुरुजी की प्लानिंग्स कुछ और है। मेरी प्लानिंग्स अब ये थी कि इतने अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं, तो आज नहीं तो कल हमें से शादी के बंधन में बांध देते। लेकिन गुरुजी की प्लानिंग्स और थी, क्योंकि ये शादी वाला मटेरियल ही नहीं थी, लड़की संसारिक थी ही नहीं, इसको संसार बसाना ही नहीं था। शायद इसको
पारिवारिक जीवन जीना ही नहीं था। इसने अपनी ज़िंदगी रब के नाम की थी, इतनी ही लिखी थी, जहाँ आगे जाके इसको कोई तकलीफ होती। इसीलिए गुरुजी ने इसे पहले ही अपनी गोदी में लेके सुरक्षित कर दिया, सेफ कर दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत सारे संगतों ने मेरा बड़ा साथ दिया, मुझे फ़ोन करके, मुझे मैसेज करके, और आप संगतों ने भी तो कितने मैसेज प्यारे प्यारे मुझे सेंड किए हैं। जॉनी शर्मा है दिल्ली से, जिन्होंने मुझे बताया कि अनुराधा आंटी मुझे मुस्कान दिखी है, बड़े मंदिर में पूजा कर रही थी और आप भी साथ थे। ये मैसेज मेरे लिए क्या है? ये मैसेज है मेरे लिए, मेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए कि मुस्कान गुरुजी के पास सुरक्षित है, उधर ही बैठी है उनके चरणों में। तो मैं क्यों उन गुरुजी से नाराज हूँ, जिनके दरबार पे जाने के लिए लोग तरसते हैं, और मुस्कान बाहर राज कर रही है, उनके मंदिर में दौड़ रही है। और इन लोगों को झूठ बोल के मेरे साथ क्या मिलेगा? इन संगतों को जो हर रोज जिनके ड्रीम्स में मुस्कान आ रही है, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, जिन्होंने सिर्फ नाम सुना है मुस्कान का, जब वीडियोस में कभी कभार देखा है, वो क्यों झूठ बोलेंगे? तो आप सबका शुक्राना। इन्हीं की थी, इन्हीं के पास है। बस कुछ देर के लिए रब ने मुझे सुखी बनाने के लिए, बेटी की माँ बनाने के लिए, जश्मान प्राप्त करने के लिए इस कंजक को मेरी गोदी में डाला था। और ये मेरे डिवाइन सोल वापस वहीं चला गया जहाँ से आया था। इसको मोक्ष मिले। गुरुजी महाराज आपके चरणों में रहे, खुश रहे, और जितनी भी ये जो आपकी संगतें देख रही हैं ये भी हमेशा खुश रहे। इनकी जोड़ियों में खूब खुशियाँ डाला गुरुजी। और जो मेरा इम्तिहान लिया ऐसा किसी का भी नहीं लेना प्लीज़ गुरुजी। बढ़ा देना उम्रें, अगर हमारे ग्रह कम भी है ना तो उम्रें बढ़ा देना। और अगर उम्रें नहीं बढ़ा सकते, अगर नहीं हो सकता होगा ऐसा कुछ, तो देना ही नहीं। जय गुरुजी संगत जी। सॉरी।